दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज। देखिए, बिहार में जदयू और बीजेपी का अलायंस काफी पुराना है। एक दो बार अलग हुए, लेकिन वैसे पुराना माना जाएगा। इतना लंबा अलायंस चलता नहीं है, लेकिन चल रहा है। अब झारखंड में भी अलायंस हो गया है। इस बार विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें जदयू और एलजेपी को भी साथ में वहां पे जाकर के लड़े झारखंड में। हालांकि वहां उतनी सफलता नहीं मिली। अब अगला चुनाव जो है बिहार विधानसभा का चुनाव है, जो कि 2025 के अक्टूबर नवंबर में होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि एनडीए का स्वरूप भी यही रहेगा जो अभी वर्तमान में दिख रहा है। इधर विधानसभा चुनाव से पहले और जो चुनाव है दिल्ली विधानसभा चुनाव, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल फूका चुका है, बज चुका है। पार्टियों ने सारी जो है तैयारियां कर दी है चुनाव की, और संभवतः फरवरी में 2025 के फरवरी में यह चुनाव होंगे। जदयू ने भी कमर कस ली है और जदयू का कहना है कि वो इस बार भी बीजेपी के साथ अलायंस में ही चुनाव लड़ेगी। और 2020 के विधानसभा चुनाव भी जदयू ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था। संभावना है कि 2025 के फरवरी में यह चुनाव होगी। जदयू ने भी कमर कस ली है और जदयू का कहना है कि वो इस बार भी बीजेपी के साथ अलायंस में ही चुनाव लड़ेगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था, उस समय एलजेपी भी साथ में थी। तो अगर 2020 के चुनाव की चर्चा करें तो बहुत कुछ आंकड़े बोलते हैं, इस पर हम बाद में आएंगे। उससे पहले यह बता दें कि बिहार में जो बिहार के लोग जो दिल्ली में रहते हैं वो काफ़ी प्रभावी हैं। कई जो विधानसभा क्षेत्र है जहां पर बिहार के रहने वाले जो लोग हैं वो डिसाइडिंग वोट या वोटर होते हैं। वह तय करते हैं कौन जीतेगा। उनके इलाके में जो बिहार की पार्टियों को देखिए, दो दो नेशनल पार्टियां तो चुनाव लड़ती ही है, बीजेपी और कांग्रेस। और आप भी दिल्ली की जो है वो भी चुनाव लड़ती है। बिहार से जो पार्टियां जाती है चुनाव लड़ने के लिए, उसमें जदयू हो गया, एलजेपी हो गया, आरजेडी का भी हो गया, ये सभी अपना हाथ आजमाती है। वहां पर तो कहने का मतलब यह है कि बिहार के जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्होंने भी कमर कस ली है दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए। तो जदयू ने सबसे पहले शुरू कर दी है कि जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने अपने यहाँ दिल्ली में एक रात्रि भोज का आयोजन किया था। तमाम तरह के जो व्यंजन उसमें परोसे गए, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्री राज्यसभा के सांसद हुए। कुल मतलब बिहार के 30 एनडीए के सांसद हैं और 10 राज्यसभा सांसद हैं। ये सभी लोग जो है उस पार्टी में पार्टिसिपेट किए। तो एक तरीके से यह शुरुआत मानी जा रही है। और जदयू अपनी तरफ से दिल्ली में विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़ने के लिए अपना जो है, हम कह सकते हैं कि शुरुआत कर जो है 5 सीटें मांगे हैं। हालांकि 5 सीट मिलेगी ही नहीं, मिलेगी या कितना मिलेगा यह देखना पड़ेगा। लेकिन जदयू का यह कहना है कि अलायंस में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और अब हम बात करते हैं 2020 के चुनाव में क्या हुआ था। 2020 में जदयू बीजेपी साथ चुनाव लड़ा था, आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था दिल्ली का। लेकिन आंकड़े जो बताते हैं, अब पिछली बार जो है जदयू को 2 सीटें मिली थी। बुराड़ी और संगम बिहार दोनों मिलाकर के जो वोट आए थे करीब 83,400 वोट थे। वोट का प्रतिशत अगर निकालते हैं तो 0.9% जो है हुआ। हालांकि बुराड़ी में जो जदयू की हार हुई काफ़ी सबसे बड़ा अंतर से हार हुई थी। मुझे याद है काफ़ी मार्जिन काफ़ी ज़्यादा था। आरजेडी की बात करें तो आरजेडी 2020 में जो है मुझे लगता है कि उन्हें जो है 0.4% वोट आए थे। एलजेपी को ज़्यादा तो था नहीं, 0.35% जो है वोट मिले थे। ये तो हो गई है जो पार्टियां वहां पे चुनाव लड़ी थी बिहार से जाकर के। हालांकि अब बीजेपी और कांग्रेस और आपके बारे में जो चर्चा करना है हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम बात बिहार की कर रहे हैं। बिहार की पार्टियों का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा पहले की अपेक्षा अगर देखा जाए, मतलब अब तक। लेकिन यह बात है कि बिहार के लोग काफ़ी संख्या में हैं, दिल्ली में मतदाता हैं। समझिए कि जैसा कि पहले मैंने कई विधानसभा क्षेत्रों का जो है विधानसभा क्षेत्रों में लगभग जो है 20 पर बिहार के लोगों को निश्चित तौर पर बिहार के पार्टियों का जिस प्रकार से वहाँ पर वर्चस्व होना चाहिए
अभी तक नहीं हो पाया है। बीजेपी और कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वह सब जगह है, तो दिल्ली में इनका दबदबा ज़्यादा है, बीजेपी का है। आम आदमी पार्टी तो खैर है ही, 2 बार से लगातार वो जो है दिल्ली में कब्जा जमाए बैठे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो बिहार की जो पार्टियां हैं, उनका प्रदर्शन है अच्छा नहीं रहा है। जदयू को हम देखें तो जदयू 2020 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे। 2015 में जब अलायंस टूट गया था तो बीजेपी से तब उन्होंने आम आदमी पार्टी को जो है सपोर्ट किया था उस समय। और उससे पहले अगर चले तो 2013 के में जो चुनाव हुए थे उसमें 31 सीट पर जदयू अपने उम्मीदवार उतारे थे। पूर्वांचल के जो लोग रहते हैं, हाँ, जिन इलाकों में वहाँ पे और बहुत ज़्यादा उनको मतलब कोई सीट जीत नहीं पाई, बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही। तो कुल मिलाकर के देखें तो यह भी एक टेस्ट की बात होने की बात कही जा रही थी, अपने अपने स्ट्रेंथ जांचने की बात हो रही थी। दिल्ली में चूंकि दिल्ली में बहुत सारे ऐसे बिहार के लोग रहते हैं और इसके बाद बिहार का ही चुनाव होना है, तो जदयू हो या एलजेपी हो, आरजेडी, तमाम पार्टियां दिल्ली में भी बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगी। जिससे क्योंकि अब दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनके सारे नाते रिश्तेदार तो बिहार में ही हैं, उससे काफ़ी वोट जो है प्रभावित होता है, काफ़ी मतलब इन्फ्लुएंस होता है। इससे तो निश्चित तौर पर जितनी भी पार्टियां हैं ये चुनाव में उतरने की तैयारी में है। हालांकि आरजेडी के तरफ से इस तरह का संकेत अभी आया नहीं है, लेकिन अभी शुरुआत है। आने वाले दिनों में आरजेडी कांग्रेस का अलायंस हो सकता है। हालांकि आप पार्टी ने ये कह दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, यानी कि कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं होगा। लोकसभा के चुनाव में दोनों अलायंस भी था। तो रात्रि भोज हुआ संजय झा के आवास पर। दिल्ली में तमाम तरह के व्यंजन जो परोसे गए थे, सबने एकदम चटकारे लेकर के भोजन किया। उस भोजन में भी मतलब अब राजनीतिक दल के नेता जब मिलते हैं तो राजनीतिक बातें होती हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी नहीं चाहेगी कि वह जदयू को छोड़े, और अब झारखंड के अलायंस किया तो दिल्ली में भी अलायंस करेंगे, तो यह बात बिहार तक जाएगी। सरकार जो केंद्र की है दिल्ली में वो जदयू के कंधे पर टिकी हुई है, तो निश्चित तौर पर बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि अपने सहयोगी को हम दुखी करें। 5 सीट नहीं तो उससे कुछ कम सीटों पर बात जरूर बन सकती है। और जदयू यह साफ मानना है जदयू का कि अगर आप अलायंस में हैं तो साफ तौर पर पूरे दिल से अलायंस में रहिए, पार्टियों के साथ रहिए। इसी फॉर्मूले पर, इसी सूत्र के अनुसार जदयू अपनी राजनीतिक दिशा और दशा तय कर रही है। इस बात को भी समझिए कि दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उधर जो है कांग्रेस और आरजेडी हो सकता है आने वाले चुनाव में जो है कुछ दिनों में इनकी बात बन जाए और सीटों को लेकर के जो बंटवारा होना है वो तय हो जाए। तो वहाँ पे भी ये दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल के जो पार्टी है जो है, निश्चित तौर पर ये ऐलान कर दिया है कि वो दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगी। और जब ये अकेले चुनाव लड़ेगी तो अभी पिछले 2 बार से तो अकेले ही चुनाव लड़कर के सरकार बनाते आ रही है। केजरीवाल सरकार वहाँ पे लगातार जो है 2 बार से बना हुआ है और अकेले दम पे ये सरकार बन रही है और प्रदर्शन लगातार उनका बेहतर रहा है, चाहे जिस प्रकार से हो। लेकिन अब अगर हम बात करें जदयू और बीजेपी की और एलजेपीआर का, तो ये जदयू, बीजेपी, एलजेपीआर भी जो कहीं ना कहीं जो है ये जदयू और एलजेपीआर, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, ये दोनों चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारी गठबंधन झारखंड विधानसभा चुनाव में हुआ था और वहाँ पे जो है लोगों ने जाकर के मेहनत किया था, ये पार्टी के लोग जो है, और जिस प्रकार से वहाँ पे चुनावी अखाड़ा लगा था, अंततः वहाँ पे झारखंड में पहले तो टिकट नहीं दिया गया था सीट बंटवारे में, लेकिन अंततः जो है लास्ट मोमेंट पर जो है बीजेपी को अंत में हार मान करके जो है टिकट देना पड़ा। जो है एलजेपीआर को 1 सीटें दिए और जदयू को भी सीटें दिए। तो क्या उसी तर्ज पर दिल्ली में भी, क्या उसी तर्ज पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी दिल्ली जो है नीतीश कुमार और चिराग पासवान के पार्टी को सीट देगी? ये बड़ा सवाल है। और आपको क्या लगता है इस खबर के प्रति, जो है आप क्या समझ रहे हैं, वो आप जरूर जो है इस पर अपना राय विचार जरूर रखिएगा। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।